एक गांव में अहमद नाम का एक नेक और समझदार लड़का रहता था। अहमद अपने वालिदैन का बहुत फरमाबरदार था और हमेशा सच बोलता था। गांव के लोग भी उससे बहुत मोहब्बत करते थे क्योंकि वो हर किसी की मदद करता था। इसी गांव के किनारे पर एक पुराना टूटा फूटा घर था। लोग उसे शैतान का घर कहते थे। गांव वालों का मानना था कि इस घर में शैतान रहता है और जो भी वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता या फिर अजीबो गरीब हरकतें करने लगता है। एक दिन अहमद अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। उसके दोस्त बिलाल और हारिस बहुत शरारती थे। उन्होंने अहमद से कहा, चलो आज शैतान के घर चलते हैं, देखते हैं वहां क्या है। अहमद ने फौरन इनकार कर दिया, नहीं, हमें ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए, ये खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन बिलाल और हारिस ने उसका मजाक उड़ाया, तुम तो बहुत डरपोक हो, हम तो जा रहे हैं, तुम चाहो तो घर जाकर सो जाओ। अहमद को बुरा लगा, मगर वो जानता था कि गलत काम नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने दोस्तों को अकेला भी नहीं छोड़ना चाहता था। उसने सोचा, मैं उनके साथ जाता हूं, मगर एहतियात से। तीनों दोस्त आहिस्ता आहिस्ता उस पुराने घर की तरफ बढ़े। जैसे ही वो करीब पहुंचे, एक अजीब सी खामोशी छा गई। दरवाजा आधा टूटा हुआ था और हवा चलने से चरचराहट की आवाज आ रही थी। बिलाल ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था और हर तरफ जाले लगे हुए थे। हारिस ने कांपती आवाज में कहा, मुझे लगता है हमें वापस जाना चाहिए। मगर बिलाल ने कहा, नहीं, हम इतनी दूर आए हैं, अब तो अंदर देखकर ही जाएंगे। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, अचानक एक तेज आवाज आई। तीनों डर गए। अहमद ने फौरन कहा, यह शायद हवा की आवाज है, घबराओ नहीं। वो आगे बढ़े तो एक कमरे में पुरानी चीजें पड़ी थीं, टूटे हुए फर्नीचर और गर्द से भरी अलमारियां। अचानक एक बिल्ली छलांग लगाकर निकली और तीनों जोर से चीख पड़े। बिलाल और हारिस तो डर के मारे भागने लगे, मगर अहमद ने उन्हें रोका, रुको, ये सिर्फ बिल्ली थी, शैतान नहीं। अहमद ने गौर से इर्दगिर्द देखा और बोला, दरअसल ये कोई शैतान का घर नहीं, बल्कि एक पुराना खाली मकान है। लोगों ने डर की वजह से इसके बारे में कहानियां बना ली हैं। बिलाल ने शर्मिंदा होकर कहा, हमने तो सोचा था वाकई यहाँ शैतान होगा। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, असल शैतान तो हमारे दिल में होता है जब हम झूठ बोलते हैं, दूसरों को तंग करते हैं या गलत काम करते हैं। ये सुनकर हारिस ने सर झुका लिया, हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया, ये गलत था, हमें माफ कर दो। अहमद ने कहा, कोई बात नहीं, बस आइंदा ऐसा न करना। हमें हमेशा सच्चाई और अच्छाई का साथ देना चाहिए। तीनों दोस्त वापस गांव आए और सबको बताया कि वो घर हकीकत में कोई डरावनी जगह नहीं, बल्कि सिर्फ एक खाली मकान है। इस दिन के बाद गांव वालों का डर भी खत्म हो गया। बिलाल और हारिस ने भी अपनी आदतें बदल लीं और अहमद की तरह अच्छे बच्चे बनने की कोशिश करने लगे।